हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटिवेशन। मैं हूं आपका पवन सर। आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स। चलो इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर 6 की। इस लेक्चर 6 में हम पढ़ने वाले बेटा क्रैमर्स रूल। पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, है ना। बट एक बात मैं आपको याद दिला दूं, इसके पहले के 5 लेक्चर की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो आइए। तो क्रैमर्स रूल में हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है बेटा। कुछ मैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ, a2x plus b2y equal to c2. This is the first linear equation, a1x plus b1y equal to c1. This is second, a2x plus b2y equal to c2, है ना। ये लीनियर इक्वेशन रहती है बेटा। हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 में इसको सॉल्व करना सीखा था, इन्हीं लीनियर इक्वेशन को। किस मेथड से बेटा? एलिमिनेशन मेथड, है ना। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सीखेंगे बेटा क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व कैसे किया जाता है। तो क्रैमर्स रूल में सबसे पहले हम यूज करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट। व्हाट विल वी गोइंग टू यूज? डिटर्मिनेंट। कैसे? ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट में 3 तरीके के फॉर्म रहते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, x इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इक्वल टू dy अपॉन डी, है ना। अब dy क्या है, d क्या है, dx क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा बेटा। d फॉर डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। मेक श्योर करना कि आपकी जो गिवन इक्वेशन जो नंबर के फॉर्म में दी रहेगी वो इसी फॉर्म में आपको लिखना है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। वेरिएबल कोएफिशिएंट एक साइड में, कांस्टेंट दूसरी साइड में, इक्वल टू के। अब लिखना कैसे है? तो बेटा ध्यान दो, d की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 a2 b1 b2। अरे ये क्या लिख दिया सर आपने? देखो ध्यान से सुनो, x का जो कोएफिशिएंट है बेटा वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको कॉलम किसको बोलता है और रो किसको बोलता है एक्सप्लेन कर लिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो जाके प्लीज देखिएगा, है ना। बाकी बच्चे कंटिन्यू करते चलो। ध्यान दो, फर्स्ट कॉलम क्या होता है बेटा? a1 और a2, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। सेकंड कॉलम में लिखना है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज b1 और b2। ये हो गया बेटा पहला डिटरमिनेंट का वैल्यू d। अब इसको सॉल्व कैसे करते? यहीं पे सॉल्व कर लेना हाथों हाथ। तो कैसे करेंगे? डायगोनली जाएगी या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीके से। चलो अब ये जनरल फॉर्म में है बच्चों, वैल्यूज दी नहीं तो इसके आगे सॉल्व हो भी नहीं सकता, और हम करेंगे इसको जब नंबर्स पुट करेंगे तब सॉल्व करेंगे, अभी इसको करके फायदा नहीं है। चलो dx देखेंगे। तो dx क्या होता है बेटा? ध्यान से देखना, सेम डिटरमिनेंट लिखना है, बट कहानी में ट्विस्ट है। मैंने बोला सेम डिटरमिनेंट लिखना है और ये भी बोला कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कौन सा है? अब बेटा हम d के लिए जब हम कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट y लिखेंगे कॉलम वाइज, वैसे ही जब हम dx लिखेंगे तो x को इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना, फर्स्ट कॉलम को। सेकंड कॉलम को एज इट इज लिखना। क्या है सेकंड कॉलम? b1 और b2। ये हो गया। अब फर्स्ट कॉलम को मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था आपको, तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्या? तो ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे बेटा कांस्टेंट। क्या लिखेंगे बेटा? कांस्टेंट, दैट इज c1 एंड c2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे डायगोनली, c1 b2 माइनस c2 b1। ये भी हो गया, है ना। अब निकालेंगे बेटा dy। dy कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, अगेन इस डिटरमिनेंट में आओ। डी वाले देखो क्या कर रहा है ना, हमने जैसे dx के लिए फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किए थे, कोएफिशिएंट ऑफ x को इग्नोर किए थे, अब dy के लिए बेटा कोएफिशिएंट ऑफ y को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। मतलब सेकंड कॉलम को करेंगे इग्नोर, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, a1 a2 यहां से देखना है ना। फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकंड कॉलम में क्या लिखना है? तो सेकंड कॉलम में अगेन आएगा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन c1 एंड c2। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया बेटा, मैनेज कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस ऑफ a2 c1। ये हो गया आपके तीनों डिटरमिनेंट। अब करना क्या है? इन तीनों डिटरमिनेंट को बारी बारी इस फॉर्मूले में पुट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। dx की वैल्यू यहाँ पे अपॉन d, dy की वैल्यू यहाँ पे अपॉन d, और इसको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझा तो डोंट वरी, आइए चलो क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बेटा मैंने एक साथ सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे नोट डाउन कर लिए फॉर द क्रैमर्स रूल, ताकि आपको बार बार
वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड ना करना पड़े, एक ही फ्रेम में सब कुछ आ जाएगा। चलो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया है। अगर आप कंपेयर करेंगे इससे तो देखिए जिस फॉर्म में हमको लिखना है उसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया, तो हमारा आधा काम तो हो गया। चलो ध्यान से देखो, हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ डी। क्या निकालेंगे बेटा? वैल्यू ऑफ डी। अब डी की वैल्यू क्या रहेगी? पहले कॉलम में लिखना है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 3 एंड 4, एक के नीचे एक देखो। दूसरे कॉलम में लिखना है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, -4 और 3। बेटा उसका जो साइन है वो साइन कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको यही के सॉल्व कर देंगे तुरंत। 3 3 जा 9, सॉरी यही पे लिख दिया मैंने, 3 3 जा 9 हो जाएगा। बट नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं 4 इंटू -4, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, 4 इंटू 4 16 होता है और 9 प्लस 16 होता है बेटा 25। तो डी की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसी प्रकार हम dx निकालेंगे। तो dx के लिए बेटा जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, सेम चीज यहां पे रिपीट कर रहा हूं। इसमें से फर्स्ट कॉलम को करेंगे इग्नोर, किसको लिखेंगे? सेकंड कॉलम को एज इट इज। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? तो फर्स्ट कॉलम में बेटा ये आएगा कांस्टेंट 10 एंड 5। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 10 इंटू 3 माइनस ऑफ 5 इंटू -4, 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 30 होता है बेटा 50। हो गया। चलो इसी प्रकार हम dy निकालेंगे। अब dy के लिए जैसे मैंने dx के लिए किया था वैसे dy में करेंगे, बट यहां पे करेंगे बेटा सेकंड कॉलम को इग्नोर। किसको करेंगे बेटा? सेकंड कॉलम को इग्नोर, है ना। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, दैट इज 3 और y, ये d में से फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकंड की जगह पे लिखेंगे बेटा कांस्टेंट 10 एंड 5। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 40। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज्यादा है क्या? अरे कुछ नहीं है बेटा, सॉल्व करो इसको। ये बचेगा बेटा -25, कुछ नहीं है उसमें, है ना, -25। जिनको सॉल्व करना नहीं आता, प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, उनके लिए 40 माइनस 15, 5 to 25। बड़े डिजिट का साइन माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस, इस तरीके से। अब तो बेटा हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। व्हाट इज फॉर्मूला? dx अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? 25। तो बेटा 25 के टेबल में ये आता है 2 टाइम, है ना। अब जिनको प्रॉब्लम जा रही है, सर हमको टेबल समझ में नहीं आता, क्या करें? तो बेटा 50 को फैक्टराइज कर लो, 2 जा 25 जा, यहाँ पे भी 25 है तो यहाँ पे स्टॉप कर लो 25 से डिवाइड करके। तो 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 25, 25 गेट कैंसल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वी गेट 2, एज इजी एज दैट। चलो अब निकालेंगे बेटा y। तो y का फॉर्मूला है बेटा dy अपॉन d। What is the value of dy? That is -25. What is the value of d? That is 25. ये तो सिंपल ही हो गया, 25 गेट कैंसल, -1। तो इस तरीके से बेटा विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को सिंपली, है ना। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। चलो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखेंगे, है ना, तो इसमें 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है और 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y दिया है। अरे ये तो गड़बड़ है, क्योंकि हमको किस फॉर्म में चाहिए बेटा? x और y के कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए विद देयर वेरिएबल्स, और कांस्टेंट कौन सी साइड में चाहिए बेटा? इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। तो ये तो है नहीं, तो घबराने की क्या बात है, अभी बना देते। 4x प्लस 3y, 4 उस तरफ भेज देंगे, 4 हो जाएगा बेटा। इसको ध्यान से देखो, 6x जैसा का वैसा, 5y को इस तरफ लेके आओ ट्रांसपोज, तो 5y प्लस हो जाएगा बेटा 8 जैसा का वैसा। जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमको टोल टैक्स देना पड़ता है। अब व्हाट इज टोल टैक्स, तो इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाता हूं मैं, ऐसा समझ लो कि साइन चेंज करना पड़ता है ना। तो मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन का केस आ सकता है भाई। चलो ध्यान दो इधर, 4x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4 एंड 6x इक्वल टू 5y इक्वल टू 8। तो ये बेटा दो इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इनको हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। तो पहले निकालेंगे d स्टैंड फॉर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में आएगा बेटा ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4 एंड 6। सेकंड कॉलम में आएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3 एंड 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यही के ही, तो 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, दैट इज 20 माइनस 18,
बेटा 20 में से 18 गए तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, है ना। अब निकालेंगे बेटा dx, निकालेंगे बेटा dx, dx कैसे निकालेंगे, सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम को जैसा का वैसा लिख दो, जो फर्स्ट कॉलम है बेटा उसकी जगह पे कांस्टेंट लिख दो, 4 और 8। इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, 20 माइनस 8 3 जा 24, आंसर आएगा बेटा -4। अब dy निकालेंगे, तो dy में बेटा फिर से इस कॉलम पे आओ, सॉरी फिर से इस डिटरमिनेंट पे आओ, तो इस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज लिखेंगे और जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह लिखेंगे बेटा कांस्टेंट। 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू -6 इंटू 4, 4 8 जा 32 और ये हो जाएगा बेटा 24। 32 में से 24 माइनस करना बहुत डिफिकल्ट है क्या, जिनको डिफिकल्ट लगता है उनके लिए मैं रफ में कर देता हूँ बेटा। 32 माइनस 24 यहाँ पे आएगा बेटा 8, 8 और 4 12 और यहाँ पे आएगा बेटा 0, आंसर आएगा बेटा 8, है ना। अब इससे भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो बेटा मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर, वो आप देख लेना मेरे चैनल पे, है ना, ताकि वो इजी हो जाए आपके लिए। तो ये हो गया बेटा। अब निकालेंगे x, x इक्वल टू होता है बेटा dx अपॉन d, dx की वैल्यू है बेटा -4 और d की वैल्यू है बेटा 2, वी विल गेट -2। y होता है बेटा dy अपॉन d, dy की वैल्यू बेटा 8 है और d की वैल्यू है बेटा 2, 1 के टेबल में 8 जाता है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा बेटा 4। तो इसी के साथ हमको x की वैल्यू मिल गई बेटा -2 और y की वैल्यू मिल गई बेटा 4। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो पिछला क्वेश्चन हो गया बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके जैसे सिमिलर 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप ये होमवर्क कंप्लीट करिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं है और सॉल्यूशन चेक करना है तो मैं कुछ दिनों में इसके ऊपर एक नया वीडियो बना के आपको दे दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट में टाइप करके रखना पड़ेगा कि प्लीज सेंड होमवर्क क्वेश्चंस। चलो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4m इक्वल टू 6n इक्वल टू 54 है बेटा, 4n प्लस 6n इक्वल टू 54 है बेटा, और 3n प्लस 2n इक्वल टू 28 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो पहले कंपेयर करो बेटा, 4m प्लस 6n इक्वल टू 54 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, a1m प्लस b1n इक्वल टू c1, इसी के साथ 3m प्लस 2m इक्वल टू 28 को कंपेयर करो बेटा, a2m प्लस b2n इक्वल टू c2। तो बेटा a1 की वैल्यू 4 आई, b1 की वैल्यू 6 आई और c1 की वैल्यू 54 आई। इसी के साथ a2 की वैल्यू 3 आई बेटा, b2 की वैल्यू 2 आई और c2 की वैल्यू 28 आई। इस तरीके से हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे बेटा d, तो d के लिए मैंने बताया था आपको a1 b1 a2 b2 कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर आपको ये सब याद नहीं रखना है तो जो मैं ट्रिक यहाँ सॉल्व करते हुए यूज कर रहा हूँ वही ट्रिक आप यूज करिए। कौन सी ट्रिक बेटा, d के साथ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ m और कोएफिशिएंट ऑफ n, 6 2। इसके पहले मैं x और y बोला करता था क्योंकि बेटा वेरिएबल्स x और y हुआ करते थे, अब वेरिएबल्स चेंज हो गए, m और n हो गए, तो मैं m और n ही बोलूंगा, है ना। चलो ध्यान दो, 4 इंटू 2 6 इंटू 3, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, वी विल गेट 8 माइनस 18, क्या मिलेगा बेटा -10, है ना। अब निकालेंगे बेटा dm, पहले dx हुआ करता था क्योंकि वेरिएबल x हुआ करता था, अब वेरिएबल m है तो dm निकालेंगे। अब dm निकालते वक्त बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर कुछ बच्चों को यही यूज करना है तो उनके लिए भी मैं लिख देता हूं, चलो c1 c2 b1 b2 ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये आपको रटना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आप रटो, तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। क्या करेंगे बेटा, इस डिटरमिनेंट के ऊपर वापस जाएंगे, है ना, dm है तो हाँ जी, तो हम अपनी ट्रिक यूज करेंगे, पहले कॉलम को करेंगे इग्नोर d से, तो 4 और 3 पहला कॉलम है उसको इग्नोर करो, 6 और 2 को एज इट इज लिखो सेकंड कॉलम को। इन शॉर्ट कोएफिशिएंट ऑफ m जो है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ m, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ m, दिस इज आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ m, दिस इज आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ m, इसको क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है ना, n का कोएफिशिएंट एज इट इज लिखना है इन केस ऑफ dm।
डीएम के लिए हिंदी वर्जन सुनिए, डीएम के लिए जो डीएम का कोएफिशिएंट है बेटा उसको इग्नोर करना है, सिर्फ एन का कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इग्नोर करने के बाद कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट आएगा बेटा, दैट इज 54 एंड 28। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, तो ये आएगा बेटा 8108। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, कैरी का गया 4, 6 2 जा 12, तो ये आएगा बेटा 16, है ना, 168। और बेटा 108 में से 168 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा माइनस में। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे रफ वर्क कर लेने का, थोड़ा सा समय लगता है, आंसर सही आना चाहिए। कोई चेक नहीं करेगा आपको रफ वर्क, आपने रफ वर्क किया कि नहीं किया, उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं रहते, ना मार्क्स कटते, साइड में रफ वर्क कर लेने का, आंसर सही आता। अगर ये होशियारी मारने के चक्कर में गलत हो गया ना बेटा, पूरा आंसर गलत आ जाता है ना। अब लिखेंगे, अब निकालेंगे बेटा डीएन। अब डीएन निकालते वक्त जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना तो आपको ये लिखना पड़ेगा A1 A2 C1 C2, बट पर्सनली मैंने कभी ये फॉर्मूला याद नहीं किया, तो मैं आपको भी सजेशन नहीं दूंगा कि ये फॉर्मूला याद करो। करना क्या है, सेम ट्रिक बेटा, डीएन है तो एन के कोएफिशिएंट मतलब सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 4 और 3, ये डी में से फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे बेटा, फिर से कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, सॉरी कांस्टेंट लिखेंगे, 54 एंड 28। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 8 4 जा 32, कैरी का गया 3 और 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होता है बेटा 11। तो इसको सॉल्व करो, 5 3 जा 12, कैरी का 1, 15 एंड एक 16। अब फिर से आपको रफ वर्क करने में कौन सी शर्म है, कर लो यार, क्या दिक्कत है। 162 माइनस 112 0 5, कितना आएगा बेटा 50, बट यहाँ पे बड़े डिजिट को माइनस है तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 50। अब बेटा नीचे जगह कम है तो मैं थोड़ा कॉर्नर पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो करना क्या है, अब कुछ बचा नहीं है सॉल्व करने को, बस थोड़ी सी एक वैल्यू निकालनी है हमको एक्स एम की और एन की। तो करना क्या है, m इक्वल टू डीएम अपॉन डी, ये याद करने वाली चीज है, ये आप याद कर लेना। तो डीएम की वैल्यू है बेटा -60 एंड डी की वैल्यू है बेटा -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 0 0 गेट कैंसल, एक्स की एम की वैल्यू आएगी बेटा m। आदत है एक्स वाई बोलने की, तो बार बार एक्स आ रहा है, ठीक है जवान पे, बट ठीक है m है तो m। अब n निकालेंगे बेटा, n की वैल्यू होती है dn अपॉन डी। व्हाट इज dn, dn इज -50 एंड d इज व्हाट बेटा, d is -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो n की वैल्यू आएगी बेटा 0 0 ऑल्सो गेट कैंसल, n की वैल्यू आएगी बेटा 5, m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 5। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, x माइनस y बाय 2 इक्वल टू 1/2। तो ये बेटा एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन में है, घबराने की बात नहीं है। फिर से देखो बेटा, कंपेयर करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 के साथ, और इसको कंपेयर कर x माइनस y बाय 2 इक्वल टू हाफ को कंपेयर करेंगे बेटा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के साथ। तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, x का जो कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, y का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, और c1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -12 और c2 की वैल्यू आएगी बेटा 1/2। इस तरीके से वैल्यूज आ गई है। अब निकालेंगे बेटा d फॉर डिटर्मिनेंट, और क्वेश्चन में लिख के आएगा बेटा सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, है ना, इसलिए मैं क्रैमर्स रूल डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान दो, जैसे कि मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है, तो a1 a2 b1 b2 जनरल फॉर्म वाला, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। a1 की वैल्यू 2 है और बेटा a2 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -12 है। अब जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, सर अब तक आपने डायरेक्ट सिखाया, अब आप a1 a2 से सिखा रहे हो, बेटा दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो आपको पसंद आए या जो आपको समझ में आए उसको आप अप्लाई करना, ठीक है। ध्यान से देखो, जिन बच्चों को पहले तरीके से पढ़ना है, डी के लिए क्या लिखते बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे 2 है, 1 कुछ नहीं रहता तो क्या रहता बेटा 1 रहता है, +1। तो ये बेटा 2 और 1 एज इट इज, 3 और यहाँ पे क्या रहता है बेटा -12, तो 3 एंड -12 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -12 -3 इंटू 1,
टू गेट कैंसल, -1 -3 दैट इज -4। ये हो गया बेटा आपका डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू। अब निकालेंगे बेटा dx। dx के लिए क्या था बेटा, b1 b2 जैसा का वैसा, उसकी जगह c1 c2 लिखना है ना। चलो आइए पुराने तरीके से देखते हैं। अब करना क्या है, dx। तो dx के लिए बेटा इस डिटर्मिनेंट में से पहले कॉलम को इग्नोर करेंगे, सेकंड कॉलम जैसा का वैसा। तो पहले कॉलम की जगह क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट, दैट इज 2.5, दैट इज द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 हियर, है ना। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। 2 इंटू -हाफ -3 इंटू हाफ। अगर आप 2 कैंसिल भी कर रहे हो, एक स्टेप अहेड सोचो, -2/2 आया, -3/2 आया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया, कैंसिल यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बट बेटा डिनोमिनेटर अगर ध्यान से देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाता, 1। एलसीएम लेना पड़ता, तो मैंने एक स्टेप अहेड सोचा, कैंसिल आउट नहीं किया। तो -2 -3 डिवाइड बाय 2 दैट इज -5/2, है ना। ये हो गया बेटा dx की वैल्यू। अब निकालेंगे बेटा dy की वैल्यू। तो अगेन dy की वैल्यू के लिए a1 a2 एज इट इज, यहाँ पे आएगा c1 c2। फिर से सर फॉर्मूला याद नहीं करना है, ट्रिक बताओ। तो ट्रिक क्या बोलती है बेटा, ध्यान से देखना। ट्रिक ये कहती है कि dy के लिए कहा गया, dy के लिए सेकंड कॉलम जो है बेटा इसको करो इग्नोर, फर्स्ट कॉलम के लिए को एज इट इज। मतलब dy के लिए उसी के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट को इग्नोर कर दो, सिर्फ x की हेल्प लो। अब x के साथ आएगा कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट आएगा बेटा, क्या है कांस्टेंट, देखो यहाँ पे ऊपर 2 और हाफ, दैट इज c1 c2 की वैल्यू। तो 2 इंटू हाफ -2 इंटू 1, 2 गेट कैंसल, 1 -2 दैट इज -1। ये निकल गया बेटा dy। अब निकालेंगे x, तो x होता है बेटा dx अपॉन d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, -5/2। अब d डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन में है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय d की वैल्यू क्या है बेटा, d की वैल्यू बेटा -4। अब डिनोमिनेटर में नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है बेटा, 1 होता है। अब आपको पता है -5/2 डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1/4 माइनस एज इट इज। अब बेटा सॉल्व करो, -5 इंटू -1 +5 और यहाँ पे आएगा बेटा 8। ये हो गई बेटा आपकी x की वैल्यू, है ना। अब निकालेंगे बेटा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बेटा dy अपॉन d। अब dy की वैल्यू क्या है बेटा, -1 एंड d की वैल्यू क्या है बेटा, -4। यहाँ पे मैंने ऐसा इस तरीके से इसलिए सिखाया आपको क्योंकि यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन वाला नंबर था, दो डिनोमिनेटर आ गए एक साथ तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए इस तरीके से साइड में लिख लेना का डिवीजन का साइन देके। यहाँ पे तो सिंगल सिंगल नंबर था, -1 गेट कैंसल, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 1/4। तो वैल्यू ऑफ x है बेटा 5/8 एंड वैल्यू ऑफ y है बेटा 1/4। ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एग्जांपल्स थे बेटा क्रैमर्स रूल के। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। देखते रहिए मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर ऑन माय यूट्यूब चैनल। और बेटा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक चीज, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आके भी आप मैसेज कर सकते हो। उसकी लिंक या फिर उस चैनल का नाम मैं इस वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।